बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कल हादसा हुआ नहीं, आज सियासत लेकर आ गई कांग्रेस पार्टी सामने। सियासत करने के अलावा और कुछ आता नहीं है आप लोगों को। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अभय दुबे जी। हाँ, अच्छा, हमको सिखा दिया। चित्रा जी, बेहद वेदना और पीड़ा के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है इसमें मानवता दम तोड़ चुकी है, नैतिकता को छोड़ चुकी है, बेशर्मी को ओढ़ चुकी है। विज्ञापनों में बची सल्तनत छपती है, अखबारों में जिंदा लाशें घूम रही है सत्ता के गलियारों में। हमने कल एक शब्द नहीं बोला चित्रा जी जब इन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी आप 24/7 चुनावी रैलियों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आप ये रिपोर्ट नहीं देख पाए। 9 फरवरी को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ने सिग्नलिंग डिपार्टमेंट को एक गंभीर चिट्ठी लिखी जिसको मंत्री महोदय तक को भेजा गया। उसमें क्या लिखा था? उसमें कहा था कि इंटरलॉकिंग जो पॉइंट फेलियर है, पॉइंट क्रॉसिंग फेलियर है, उस पर गंभीरता से विचार करना होगा। लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं प्रधान, ये बड़ी अच्छी बात कही आप मंत्री जी रोज। और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पेपर लाइन क्लियरेंस दिया गया था, अर्थात कि जो इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग फेलियर था तो एक मैनुअली आदमी को भेजकर यह मैसेज दिया जाता है कि आपको इस ट्रैक पर जाना है। उस संपर्क क्रांति को भी इन्होंने रन थ्रू ट्रैक पर अर्थात मेन लाइन पर डाल दिया। पायलट ने समझदारी की, उसे गंभीरता समझ में आई, उसने ट्रेन वहीं रोक दी, क्योंकि ट्रेन में कोई स्टीयरिंग नहीं होता चित्रा जी। ट्रेन में और गुड्स की हमारे यहाँ डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं होता है। अब मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, सेम हूबहू यही किस्सा हुआ है यहाँ। कोरोमंडल की जो ट्रेन थी उसको लूप लाइन पर डाला, जबकि लूप लाइन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन है। 100 किलोमीटर से अधिक की ट्रेन को इन्होंने लूप लाइन पर डाला, जो टकराई मालगाड़ी से, और उसके डब्बे जो डाउन लाइन गाड़ी उधर से हावड़ा आ रही थी उससे क्रैश हुआ। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या ये आपने पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट नहीं देखी दिसंबर की? क्या लिख रही हो कि जो एटीआर है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, मैं गंभीर बात बता रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा करता हूं। उसने कहा कि जो कमीशन रेलवे सेफ्टी है वो 30 से 180 दिन में अपनी रिपोर्ट एक्सीडेंट्स की देता है बोर्ड को, रेलवे बोर्ड को, और रेलवे बोर्ड को एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होती है। प्रधानमंत्री जी, 15 एक्शन टेकन रिपोर्ट 2014 से आज तक नहीं भेजी गई आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा, क्योंकि आप चुनाव में व्यस्त हैं। सीएजी क्या कह रही है कि 30 से 100% तक जो ट्रैक को इंस्पेक्शन करने का सिस्टम है वो आपका फेल हो गया। ये सीएजी ने बताया। आपकी जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में आपने अभी रखी उसमें बताया कि 25 बड़े जवाब ले लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी लगातार सवालों की बौछार कर रही है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी भी गिना रही है कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस शासित समय के अगर आंकड़ों को देख लिया जाए तो उनमें और इसमें किस तरह का फर्क है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। लेकिन विशाल मिश्रा जी, सवाल तो वाजिब है जो कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि 9 फरवरी को सिग्नलिंग की खामी पर जो रिपोर्ट आई थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल पूछा जा रहा है पिछले घटनाओं के बावजूद सरकार क्यों नहीं जागी? 2 जून को रेलवे सुरक्षा पर चिंतन शिविर में रेल मंत्री क्यों नहीं थे? कई ऐसे सवाल हैं। क्या सरकार आंकड़ों को छिपा रही है? जो मृतकों का आंकड़ा 275 वो बता रही है। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो इतना भीषण दुर्घटना हुई है, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को सद्गति प्रदान करें जो हमारे बीच में नहीं रहे, और जो लोग घायल हुए हैं उनको अतिशीघ्र स्वस्थ करें। ये राष्ट्रीय संकट का विषय है, इस समय सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार की राजनीति चित्रा जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसी परिस्थिति में भी किसी भी प्रकार से विपक्षी राजनीति करने का मौका नहीं जो है गंवा रहे। सवाल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैं सबसे पहली बात यह बताना चाहूंगा कि मान्यवर कांग्रेस के प्रवक्ता से कि 2014 के बाद से लेके अब रेलवे की दुर्घटनाओं में 73% की कमी आई है। मान्यवर, ये कागजी कार्रवाई नहीं है, ये आंकड़ा है, ये फैक्ट है जो कि बताता है कि सुरक्षा का जो उपाय किया गया है वो महज कागजी नहीं है, प्रभावी भी है। और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के अस्तित्व में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रेलवे में काम हुआ है, 2009 से लेकर 2014 के बीच में कितने किलोमीटर की आपने रेलवे ट्रैक बिछाया था? शून्य रेलवे ट्रैक आपने बिछाया था। और वहीं पर 2014 से लेकर 2020 के बीच में 18,065 किलोमीटर रेलवे ट्रैक नया बिछाया गया है। आपके समय में जो है विद्युतीकरण कितने प्रतिशत था बताइए? मैं अपने आप लोगों को दोस्त कर दूं, ये विद्युतीकरण का जो है आंकड़ा था। तो देखिए चित्रा जी, जितने प्रभावी तरीके से काम हो रहा है, जहां 2009 से 14 के बीच में शून्य विद्युतीकरण हुआ था, वहीं पे 2014 से लेकर 2020 के बीच में 18,065 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है, जो कि 371% बढ़ा है। तो जो उपाय किए गए हैं क्या वो नहीं दिखते क्या? और दूसरी बात, दुर्घटना चित्रा जी आप भी जानती हैं, जब मशीन की बात होती है, जैसा कि रिपोर्ट सामने आ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो आ रहा है। सिग्नलिंग की बात है तो जो मशीन है वो भी क्या है, कभी कभी चीजें एल्गोरिथम में वो चीजें नहीं होती हैं जो होनी चाहिए, हो जाती है मिसमैच। तो ये हो सकता है, संभावना बनती है। मशीन पर ठीकरा फोड़कर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। मशीन पर ठीकरा फोड़कर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, जिनकी जवाबदेही इस पूरे मामले में तय की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है कि कोई भी 275 लोगों की जान चली गई, हर मशीन खराब हो गई, इस वजह से जान चली गई। ये कोई बात होती है सर? विशाल मिश्रा जी, मैं मशीन पर ठीका नहीं फोड़ रहा, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जिसकी भी जवाबदेही तय होगी उसको सजा दी जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि राजनीति नहीं की जानी चाहिए, खासतौर से दुर्घटना पर। इतनी भीषण आपदा है और यहाँ पर भी बैठ के शेरो शायरी से डिबेट की शुरुआत करवाते हैं हमारे कांग्रेस माननीय प्रवक्ता जी। ये शेरो शायरी का समय है, इस समय तो आपको राष्ट्र के लिए दुर्घटना के समय खड़े होना चाहिए। कहाँ है कांग्रेस के कार्यकर्ता? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए हैं, दवाई पहुंचाने से लेकर और उनको की बात हो जाए। ठीक है, तो कम से कम जो विश्वास भी हमारे साथ मौजूद है, अभय दुबे जी, उसके पहले आप जवाब दे दीजिए। जो विश्वास जी, उसकी बात ये सब दोगलापन है।
मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और अब राहुल गांधी की ओर से इस्तीफा मांगा गया है रेल मंत्री का। लगातार कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आता है और अब राहुल गांधी ने भी इस्तीफा मांगा है रेल मंत्री का। राहुल गांधी की ओर से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और उनकी ओर से इस्तीफा मांगा गया है। जवाबदेही से भाग नहीं सकती है मोदी सरकार, राहुल गांधी ये कहते हुए और उन्होंने सीधे रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। आपको बताते चले आज सुबह से ही लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है और लगातार वो रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। वो तमाम दूसरे उदाहरण भी दे रही है पुराने रेल मंत्रियों के। उसका कहना है कि किस तरह से घटना होने के बाद कई ऐसे रेल मंत्री रहे जिनकी ओर से इस्तीफा दिया गया और उसी के तहत अब राहुल गांधी भी सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया, उन्होंने भी रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा और अब यहाँ पर राहुल गांधी की ओर से भी ये कहते हुए कि अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है और सीधे इस्तीफा मांगते हुए रेल मंत्री का।